हेलो दोस्तों, तो आज हम मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश की गुफाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गुफाएं जो हैं कितनी हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे और एक एक करके जो है सारी मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब मैप वगैरह बनाना आना चाहिए, मतलब तो इजी हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मतलब मैंने ये मैप बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे क्या है, मैप से चीज़ें इजी मतलब तरीके से इजीली तरीके से याद हो जाती हैं। ठीक है, मैं ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है, ठीक है, मानचित्र, ठीक है, बना हुआ है मध्य मध्य प्रदेश का। इसमें मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वो मैंने नोट कर रखी हैं, ठीक है, बना लिया। इस अगर बात करें कि मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से ज़िले में हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए, ऊपर से बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये उत्तरी भाग है। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर है ये, आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, ग्वालियर है। ग्वालियर में जो है यहाँ पे जो है एक गुफा है, बिलौआ की गुफा, ठीक है, बिलौआ की गुफा, ठीक है। और दूसरी है एक और, वैसे बहुत कम बुक्स में दे रखी होगी, एक और है सिद्धांचल की गुफा, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि ग्वालियर में बिलौआ की गुफाएं हैं जो कि बहुत फेमस हैं, ठीक है, बिलौआ की गुफाएं काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा जो है सिद्धांचल की भी गुफाएं हैं, ठीक है, सिद्धांचल की गुफाएं। इसके अलावा देखें इधर साइड में आ जाएं, अगर मध्य प्रदेश के जो है पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी एरिया में, ठीक है, पश्चिमी भाग में अगर देखें तो यहाँ पे मंदसौर है, ठीक है, मंदसौर है, मंदसौर यहाँ पे है, ठीक है। मंदसौर में जो है धर्मराजेश्वर की गुफाएं हैं, ठीक है, मंदसौर धर्मराजेश्वर गुफाएं हैं, ठीक है। इनको याद ऐसे कर सकते हैं, मतलब लास्ट में मतलब स्वर टाइप का आ रहा है, मंदसौर इधर भी आ रहा है स्वर, धर्मराजेश्वर, ठीक है। तो मंदसौर राजेश्वर, मंदसौर धर्मराजेश्वर, ठीक है। इसके अलावा जो है उज्जैन में देखें, उज्जैन में जो है गुफाएं हैं, उज्जैन में है भ्रतहरि की गुफाएं, ठीक है, इसकी भ्रतहरि की गुफाएं। इसके अलावा जो है धार, धार में भी गुफाएं हैं। धार में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नदी है यहाँ पे, बाघ नदी, ठीक है, बाघ नदी के नाम पे ये जो है ये गुफाएं हैं, बाघ नदी है उसी के किनारे हैं, इसलिए ये गुफाएं, ये बाघ बाघ गुफाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे धार में एक और गुफाएं हैं, लोहानी की गुफाएं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री और मेंस सब जगह आती ही हैं, मतलब इन गुफाओं के बारे में अच्छा खासा मतलब पूछा ही जाता है। तो धार में जो है एक तो बाग की गुफाएं हैं, ठीक है, दूसरी है लोहानी की गुफाएं। इसके बाद जो है आपने सुना होगा सीहोर, ठीक है, सीहोर में भी अपनी गुफाएं हैं। एक तो ये पढ़ लेते हैं पहले, विदिशा, ठीक है, विदिशा, विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में अभी। और इसके अलावा जो है सीहोर में गुफाएं हैं, सीहोर में जो गुफाएं हैं उनको बोलते हैं सारू मारू की गुफाएं, ठीक है, सारू मारू की गुफाएं ये सीहोर में है। यहाँ पे सीहोर भोपाल के पास में, ठीक है। और भोपाल, ये तो देखो भोपाल हो गया, ठीक है, भोपाल के पास में इधर सीहोर की गुफाएं भी हैं साइड में, सारू सीहोर की, सीहोर में सारू मारू की गुफाएं। इसके अलावा जो है भोपाल के इधर साइड में देखें तो रायसेन में भी गुफाएं हैं जो कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। ये पाषाण काल की गुफाएं हैं, ये काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं, ठीक है, आदि मानव काल की हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखें अनूपपुर में, ठीक है, अनूपपुर में सिन्हेरा की गुफाएं हैं, अनूपपुर, ठीक है। अनूपपुर जो है मेकाल, मेकाल पहाड़ी है, इधर पड़ता है अनूपपुर। अनूपपुर में जो है अमरकंटक है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, आप लोगों को पता होगा इधर से। इसके अलावा जो है ये खंडवा हो गया, खंडवा, ठीक है, खंडवा में क्या है आपको पता होगा, ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है खंडवा में। और सबसे ज़्यादा जो है भांग वगैरह जो गांजा, सॉरी गांजा है, वो वहाँ पे खंडवा में ही उत्पादन होता है। तो खंडवा में जो है बात करें तो शंकराचार्य की गुफाएं हैं, शंकराचार्य की यहाँ पे पता है गुफा भी है, ठीक है, गुफा, सॉरी गुफा तो है ही, शंकराचार्य की मूर्ति भी बन रही है अभी, ठीक है, एमपी में। और खंडवा में जो है शंकराचार्य की गुफाएं हैं, शंकराचार्य जी ने जो यहीं पे तपस्या की थी खंडवा में, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी की गुफा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और गुफा है, वो है काजल रानी की गुफा, ठीक है, काजल रानी की गुफा, ठीक है। अगर ये धार की अगर बात करें, धार में जो है बाकी गुफाएं जो है वर्तमान में जो है 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित है, मतलब यहाँ पे जो ना कितने 9 गुफाएं थी, ठीक है। बाकी गुफाएं अगर बात करें
तो 9 थी टोटल, उनमें से अब 5 बची हैं, 5 जो हैं सुरक्षित हालत में हैं, ठीक है? 5 जो हैं अभी सुरक्षित हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो कि बाकी गुफ़ाएँ जो हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि ये जो गुफ़ाएँ हैं वो गुप्तकालीन हैं, मतलब गुप्त काल की हैं, ठीक है? गुप्तकालीन गुफ़ाएँ हैं बाकी गुफ़ाएँ। और इसके अलावा जो है इन गुफाओं की जो खोज है वो 1818 में हुई थी। 1818 में जो है डोंगरफील्ड हुए हैं, डोंगरफील्ड, ठीक है, उन्होंने की थी। डोंगरफील्ड में जो है डोंगरफील्ड ने 1818 में बाकी गुफाओं की खोज की थी। इसके अलावा बात करें भीमबेटका की गुफाओं की, इनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं पाषाण काल की, एक तो पाषाण काल की हैं, ठीक है, पाषाण काल की हैं। दूसरा इनकी खोज जो है 1957 में हुई, ठीक है, किसने करी है? बांकड़कर, बीएस बांकड़कर हुए हैं, ठीक है। विष्णु, इनका पूरा फुल फॉर्म होता है विष्णुधर बांकड़कर, ठीक है, विष्णुधर बांकड़कर, विष्णुधर बांकड़कर। इन्होंने जो है 1957 में खोज करी भीमबेटका की गुफाओं की। इसके अलावा जो है बात करें कि ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ये फैक्ट पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, तो वो है भीमबेटका की गुफाएं। सबसे बड़ा गुफा समूह है ये, गुफा समूह है, ठीक है। एक साथ में समूह में, श्रृंखला में बहुत सारी गुफाएं हैं एक साथ में। और ये जो है भीमबेटका से मतलब यहाँ से है ना पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने बता ही दिया है। आदि मानव काल के उस टाइम उसी समय की हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि उदयगिरी की गुफाओं के बारे में जान लेते हैं कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा जिले में है। और ये जो है ना हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। किससे? हिंदू और जैन धर्म, जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं जैन हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और बात करें ये टोटल जो है टोटल 20 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी? टोटल 20 गुफाएं थी। और इसके अलावा एक से जो मतलब बात करें कि 1 और 20वीं गुफा जो है, मतलब पहली और 20वीं जो गुफा है वो जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है पांचवी गुफा है, जो पांचवी गुफा की अगर बात करें तो पांचवी पांचवी गुफा जो है बराए गुफा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पांचवी गुफा जो है, पांचवी गुफा में जो है क्योंकि बराए अवतार की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। ये पांचवी गुफा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो है बात करें कि इसके अलावा मुरैना में भी आपको पता होगा कि मुरैना में गुफाएं हैं, ठीक है। मुरैना में एक है पहाड़गढ़ की गुफा, ठीक है, पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की गुफा हो गई, ठीक है। आदमगढ़ की भी गुफाएं हैं जो कि होशंगाबाद में है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आदम आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं जो कि कहाँ पे हैं? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। ये गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है नोट कर लेना इनके बारे में। इसके अलावा जो है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं, ठीक है। रायसेन में जो है एक तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, दूसरी एक और बात करें तो यहाँ पे एक और है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन में ही। मृगेंद्र नाथ, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं भी रायसेन में ही हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैप में ना उतनी जगह रहती है मतलब, और चीज़ें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसके अलावा बात करें कि ब्रतहरि की गुफाएं जो कि उज्जैन में अपन ने देख लिया है। और इनका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो परमार वंश के वो शासक हुए हैं, ठीक है। परमार वंश के शासक जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं ये गुफाएं। और ये जो है ना इनमें ना रंगीन चित्रकारी मिलती है, ब्रतहरि की गुफाओं में रंगीन चित्रकारी मिलती है, रंगीन चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शंकराचार्य की गुफाएं अपन ने देख ही ली है। शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में हैं। और जो है इन गुफाओं को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें गुरु गोविंद जो है पदाचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शंकराचार्य की गुफाओं को गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, गुरु गोविंद पदाचार्य, ठीक है। एक और ये भी नाम अगर आ गया तो मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है शंकराचार्य के भी मैंने बताया था 108 फीट ऊंची जो है इनकी प्रतिमा बन रही है, मतलब जो है इनकी बाल स्वरूप में जो है एक खड़ी हुई मतलब मूर्ति बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है और गुफाएं अगर देखें, वैसे तो हो गई हैं सारी गुफाएं, और गुफाएं मुझे नहीं लगता कि बची होंगी। एक है जोग चंद की गुफाएं, ठीक है, जोग चंद नहीं, सॉरी, एक है आप चंद्र की गुफाएं, ठीक है, आप चंद्र की गुफाएं जो कि सागर में है,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लेना, इधर पढ़ेंगे, यहाँ पे आप चंद्र की गुफा है, आप चंद्र की गुफाएं, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, सागर जिले में, सागर में। वैसे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब मैंने इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब होगी, और जितनी भी डिटेल में थी मतलब मैंने बता ही दी, मतलब इससे बाहर मतलब और कोई अगर मिलती है एक आध आपको गुफा, वैसे जितनी भी आती हैं तो आपको इसमें से कवर हो जाएंगी, कहीं से और करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है, इतना कर लो बहुत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अपन ने देख लिया कि होशंगाबाद में हो गया आदमगढ़ की गुफा, एक को नाम लिख लेना, यहाँ पे एक और गुफा है, वो है जटाशंकर की गुफा, जटाशंकर की गुफा, ठीक है, जटाशंकर की गुफा। बस इतनी ही गुफाएं थी, मतलब जितनी भी थी मतलब मैंने हर जगह से आपको बहुत अच्छे से करवा दी हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा। एमपी का ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर देना, और क्योंकि इसी से मुझे मतलब समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर और किसी टॉपिक पे, एमपी के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बोलो, वो भी बता देना कमेंट करके। और ये वीडियो कैसा लगा है, और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मतलब वो भी इसका मतलब लाभ उठाएं, और बाकी का जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो आएँ तो मतलब वो आप देखें। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, ठीक है, आप लोग वो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे मतलब मैन मेड जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप लोग वो जाके वो वीडियो भी देखिए। थैंक यू।